स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 13 में डेटा वैलिडेशन पार्ट 2 सीखेंगे। टुडे वी लर्न डेटा वैलिडेशन पार्ट 2 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन क्लास 13. So in this class today we learn how we can circle invalid data and how we can clear validation circle and 3 types of error alert today we will learn. So first, how we can circle invalid data. जैसे हमने पहले से ही हमारा कोई डेटा लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया। डेटा वैलिडेशन अलाउ एनी वैल्यू टू होल नंबर, मिनिमम इज़ 0 एंड मैक्सिमम इज़ 100. ओके, तो हमारा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। अब अगर हम गलत वैल्यू डालेंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कई बार पहले से ही डेटा लिखा होता है जिसमें इनवैलिड वैल्यू होती है। यदि हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम डेटा वैलिडेशन सर्कल इनवैलिड डेटा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखें जो हमारा डेटा इनवैलिड है वो सर्कल से हाईलाइट हो गया है। यदि हम बाद में कुछ वैल्यू को चेंज करें तो ऑटोमेटिक सर्कल हट जाएगा। और यदि हमें इन डेटा को रखना है और सर्कल को हटाना है तो डेटा वैलिडेशन क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो वैलिडेशन सर्कल हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम सर्कल इनवैलिड वैल्यू को सर्कल से हट कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। एक बार हम इसे हटा देते हैं। इसी प्रकार जब हमने इनमें वैलिडेशन सेट किया था तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एरर अलर्ट। यहाँ पर हम खुद का मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा है टाइटल हेलो प्लीज़ एंटर वैल्यू फ्रॉम 0 to 100 और यहाँ हमने इसका स्टाइल लिया है स्टॉप पहला। तो एक बार हम पहले चेक करते हैं। ओके, जब हम इनवैलिड डालेंगे तो हमारा खुद का एरर बॉक्स आ रहा है जिसमें 3 बटन है, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। चूँकि यह आइकन स्टॉप का कहलाता है, तो अतः हम जब तक सही वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक कर्सर वहाँ से आगे मूव नहीं करेगा। तो रिट्राई करेंगे तो पुनः हमारा कर्सर एडिट मोड में आ गया है। जब तक हम वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे जो कि हमारी दी गई सेटिंग्स के अकॉर्डिंग है तब तक कर्सर यहाँ से नहीं हटेगा। इसी प्रकार जब हम डेटा वैलिडेशन एरर अलर्ट में स्टॉप की जगह दूसरा आइकन यूज़ करते हैं वार्निंग का, तो यह देखिए आप आइकन हमारा चेंज हो गया है। तो यह हमें वार्निंग देगा। ओके, जैसे हमने इनवैलिड वैल्यू डाली और एंटर प्रेस किया तो देखिए अब हमारे ऑप्शंस चेंज हो गए। पहले आया था रिट्राई, कैंसिल, हेल्प और इस बार आया है येस, नो, कैंसिल एंड हेल्प और आइकन भी चेंज हो गया है। अब जब हम येस को सिलेक्ट करेंगे तो यह हमारे इनवैलिड वैल्यू को एक्सेप्ट रखेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें इनवैलिड वैल्यू चाहिए होती है, तो इस पर्पज़ से हम ये काम कर सकते हैं। इसे तो हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन वार्निंग, और यदि हमने आइकन लिया होता इन्फॉर्मेशन तो देखिए हमारे इन्फॉर्मेशन का आइकन चेंज हो गया है। और ओके, अब जब हम गलत वैल्यू डालेंगे तो देखिए आइकन चेंज, ऑप्शन हैज़ बीन चेंज। तो यदि हम नो करेंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर येस कर दिया तो वह हमारी रेंज के बाहर की वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा। तो यह बाहर की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट को सेट कर सकते हैं, जिसके 3 स्टाइल है। स्टॉप, जो कि आपकी गलत वैल्यू को स्टॉप नहीं करने देगा। वार्निंग आपको वार्निंग देगा और येस नो के द्वारा अपन वैल्यू को रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। यदि हम येस नो का यूज़ करके अपने आवश्यकतानुसार वैल्यू को रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इस प्रकार यदि हमें सभी प्रकार का वैलिडेशन यदि हमें हटाना हो
हमें कोई वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा वैलिडेशन एंड वी सेलेक्ट क्लियर ऑल। तो जो भी वैलिडेशन हमने लगाया था सेलेक्टेड एरिया में वो सभी वैलिडेशन अब हट गया है। तो इस प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके सर्कल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल को यूज़ कर सकते हैं, तथा डेटा वैलिडेशन में स्वयं के एरर अलर्ट का यूज़ करते हुए तीनों स्टाइल का प्रयोग करते हुए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कैसे हम डेटा वैलिडेशन में इनवैलिड डेटा पर सर्कल सेट कर सकते हैं, कैसे उन वैलिडेशन सर्कल को हटा सकते हैं, और एरर अलर्ट का यूज़ करके स्टॉप आइकन, वार्निंग आइकन और इन्फॉर्मेशन आइकन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एक्सेल का वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।